friends, welcome back to my channel. How are you doing all? I hope you're doing well, staying healthy, enjoying life, and must be planning to do something great in life. We are here to build some of our good hobbies, and we have selected book reading as a hobby to develop our communication skill, including reading, writing, speaking, vocabulary at the same time enhancing our knowledge. Here we read daily a chapter of novel to do so. We are going to read novel named It Like It Happened Yesterday, which is written by Ravinder Singh, and we have already completed 5 chapters. Today we are going to read 6 chapters, which titled The Question of Birth. Here we will read and I will make you understand the meaning of the para and the sentence at the same time. Before starting, I would like to hear your thought about this video in comment below. Remember to like, share with your friends and subscribe for daily updates. I hope you enjoy video and learn something new daily. So let's start. Here is the title, The Question of Birth. It was late in the night on my seventh birthday when the most intriguing thought of my life crossed my mind. Mom had switched off the lights long back and I was in my bed. Day-long celebration of my birthday and the euphoria of it all had left me quite tired by the end of the day. Here, the author is telling about his seventh birthday. So, he is telling that it was late in the night. यह थोड़ा लेट था रात की ऑन his सेवेंथ बर्थडे. यह इसका सातवां बर्थडे था जब एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा थॉट उसकी माइंड में आया जब तक उसकी मम्मा ने लाइट ऑफ कर दिया था थोड़ा सा पहले ही और वो अपने बेड में था। पूरे दिन की सेलिब्रेशन के कारण और उस बर्थडे की खुशी के कारण वो थोड़ा थका हुआ था और वो अपने बेड में पड़ा हुआ था। येट आई वॉज अवेक, फिर भी वो अभी जगा हुआ था। माई आईज वर फोकस्ड ऑन फ्लूशेंट मिंट एंड आर हैंड अ क्लॉक ऑफ द डार्क वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। उसकी जो आईज थी वो एक तरफ से मतलब टकटकी लगा के घड़ी की तरह घड़ी की मिनट एंड घंटे की सुई की ओर देख रहा था जो कि वॉल पे सामने लगी हुई थी। टेक्निकी मतलब तकनीकी तरीके से इन द नेक्स्ट 50 मिनट माई बर्थडे वुड बी ओवर, मतलब 15 मिनट बाद उसका बर्थडे खत्म होने वाला था। इट मीन्स इट वॉज अबाउट 11:45. So I was revisiting the series of event of that special day. So वो उन सभी इवेंट को जो कि उसके बर्थडे से थे वो उन सभी को रिविजिट कर रहा था, दोहरा रहा था। इट हैज़ बीन अ परफेक्ट बर्थडे, यह उसका बहुत ही शानदार बर्थडे था। इन द मॉर्निंग, सुबह में, डैड हैड said special prayers on my behalf in the गुरुद्वारा। इन द मॉर्निंग उसके पापा ने उसके लिए प्रेयर की थी इन द गुरुद्वारा। एट द स्कूल एंड स्कूल में आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म बट इन हिज न्यू बर्थडे क्लॉथ। और स्कूल में सिर्फ वो एक वही था जो कि यूनिफॉर्म में नहीं था बल्कि बर्थडे क्लॉथ में था। आई वॉज वन ऑफ whom द एंटायर क्लास sang हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड वो एक था जिसके लिए पूरी क्लास ने हैप्पी बर्थडे गाया। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले, आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट टू माई क्लासमेट एंड माई टीचर। उसके बदले में उसने चॉकलेट्स अपने क्लासमेट्स को और टीचर को बांटा। इन द इवनिंग, शाम को, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई हैड कट अ केक ऑन माई बर्थडे। पहली बार उसने अपना केक काटा था। टिल देन, जब तक, केक कटिंग वॉज नॉट द प्रैक्टिस दैट माई फैमिली फॉलोड। उनकी फैमिली ये रिचुअल
प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती थी जब तक। आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, उसकी बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद माई पेरेंट्स हैड एग्री टू केक कटिंग सेरेमनी, उसके बाद उसके फैमिली केक कटिंग सेरेमनी के लिए मान जाते हैं। सो मॉम हैड बोरोड एन ओवन फ्रॉम समवन इन द नेबरहुड एंड बेक्ड द केक फॉर मी। तो उनकी मम्मा ने ओवन अपने पड़ोसी से मांग के लाई और उनके लिए केक बनाई। इट हैज 7 चेरीज ऑन टॉप, वहाँ उस केक पे 7 चेरीज थे। For my cake cutting ceremony, I had made sure that I invited only those friends of mine who would bring gift for me. और वो उन्हीं दोस्तों को खासकर अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था जो कि उनके लिए गिफ्ट ला सकते थे। फॉर डिनर, और खाने के लिए मॉम हैंड मेड माई फेवरेट राजमा चावल। खाने में उनकी मम्मा ने उनके पसंद का राजमा चावल बनाया था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, आई विश्ड फॉर इट टू नेवर एंड। ये बहुत ही खूबसूरत दिन था जिसे वो ख़त्म होना नहीं देना चाहता था। एंड येट हियर इट वॉज स्लीपिंग आउट ऑफ माई फिंगर। एंड यहाँ उसका ये 15 दिन 15 मिनट बाद ख़त्म होने वाला था। हियर स्लीपिंग आउट ऑफ माई हैंड मीन्स टाइम का हाथ से निकलना, that is called slipping out of my finger. As soon as both the hands of the clock hit 12, जैसे ही मिनट एंड आर की सुई एक साथ मिली, I closed my eyes with the pleasant feeling that it had been 7 years since my birth. तो जैसे ही वो घड़ी 12 बजती है तो वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है इस एक खुशी के साथ कि यह उसका 7वां बर्थडे था। 7 year since I was born, 7 साल जब से वो पैदा हुआ था। 7 year like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years since I was born. He counted like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He counted like it has been a 7 year I was since I was born. But how the hell was I born? बट आखिरकार मेरा जन्म हुआ कैसे? एंड माई आईज फ्लिश्ड ओपन। जैसे ही उसके दिमाग में थॉट आया उसकी आंखें खुली रह गई। आई अकर्ड टू मी सडनली, इट अकर्ड टू मी सडनली, ये अचानक से उसके दिमाग में आया। यस बट हाउ द हेल हैड आई बीन बोर्न, आखिरकार मैं पैदा कैसे हुआ? आई थॉट टू माई सेल्फ, वो खुद से सोचा। 7 year had passed and this thought had never struck my mind ever. वो सोचा कि 7 साल बीत गए और मेरे दिमाग में ऐसा कभी ये क्वेश्चन ही नहीं आया। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, इन द डार्कनेस ऑफ दैट लाइट, द फैक्ट दैट आई डिडंट नो हाउ आई had arrived on this planet start bothering me. उस रात की अंधेरी में ये फैक्ट उसके दिमाग में आया कि आखिरकार मैं इस धरती पे आया कैसे, और ये क्वेश्चन उसे बहुत ही परेशान करने लगी। नेवर बिफोर हैड माई own existence in this world been as thrilling for me as it became on that very night. यह क्वेश्चन कि ये उसकी एग्जिस्टेंस की क्वेश्चन कि आखिरकार मैं इस वर्ल्ड में हूँ कैसे, क्यों, वो ये क्वेश्चन आज उसे इस रात को थ्रिलिंग लग रहा था। इट मीन्स बहुत एक्साइटिंग। आई स्पेंड द फ्यू मिनट्स tackling my anxiety. I pacified myself by thinking that there was nothing to worry about and that I would soon find out how I was born. फिर उसने अपने आप को एंजाइटी से थोड़ा शांत किया, अपने आप को समझाया कि देयर इज़ नथिंग वरी अबाउट इट, इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आई वुड सून फाइंड आउट हाउ आई वाज बोर्न, बहुत जल्दी ही मैं इस ढूंढ लूँगा कि मैं पैदा कैसे हुआ था। हाउएवर स्लीप हैड रन माइल्स अवे फ्रॉम मी, लेकिन उस समय तक उसकी नींद गायब हो चुकी थी। द इंस्टाइन इन मी हैड रेज हिज हेड, उसके अंदर एक इंस्टाइन का जन्म हो चुका था। एंड आई नीडेड दिस कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री ऑफ हाउ आई हैड बीन इवॉल्व टू बी अनविल्ड, और वो चाहता था कि वो आखिर उसका जन्म कैसे हुआ है, ये मिस्ट्री क्या है, उसको अनविल्ड करना, उसको उजागर करना। आई हैड सम वेग थॉट एंड थ्योरीज ऑफ माई ओन, उसके पास उसकी कुछ धुंधली नहीं थॉट थी, थॉट
आइडिया और कुछ थ्योरी थी अपने बारे में। मे बी मॉम हैड प्लांटेड अ सीड इन आवर गार्डन। आई केम आउट ऑफ द प्लांट। पहला थॉट ये था कि शायद मम्मा ने प्लांट सीड किया हुआ था इन गार्डन में और वहां से मैं निकला हूँगा। मे बी आई हैड बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई डर्निंग द रेनी सीजन। और शायद मेरे को बारिश के दौरान ऊपर से गिराया गया होगा। इफ नॉट दैट देन मे बी, अगर ऐसा नहीं तो शायद दिस थॉट वर ऑल प्रोडक्ट ऑफ माई वॉन्डरिंग माइंड इन द मिडल ऑफ द नाइट बट नन ऑफ देम अपीयर कन्विंसिंग इनफ टू मी। इस तरह के बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे उस रात। उस 12 बजे की रात को उसको ये सारे थॉट आ रहे थे, बट इनमें से ऐसा कोई सा भी थॉट नहीं था, कोई से भी ऐसे विचार नहीं है जो कि उसको ये मना सके कि हाँ यही तरीका है जिसकी वजह से वो हाँ इस दुनिया में आया। आई केप टोसिंग एंड टर्निंग इन बेड, टर्निंग ओवर द थॉट अगेन एंड अगेन। वो अपने बेड में इधर से उधर करता रहा इसी बात को सोचते हुए। ऑलमोस्ट एन आवर लेटर, टू रेस्टलेस टू स्टे इन बेड, आई सेट अप। I looked at my mother, who was sleeping along with Tinku on the bed next to mine. I then looked at Tinku and wondered how had I missed it, noticing when Tinku was born. He arrived 2 years after me. I spent the next few minutes regretting how I had missed my glorious chance to solve this puzzle. तो 1 घंटे तक रेस्ट परेशान रहने के बाद बेड में वो उठता है और देखता है अपने मम्मा को। फिर जो कि वो टिंकू के साथ, जो कि उसका छोटा भाई है, उसके साथ तो सो रही थी। उसके बाद वो टिंकू को देखता है और फिर सोचता है कि आखिरकार मैंने टिंकू के जन्म कैसे मिस कर दिए, क्योंकि वो तो उसका जन्म तो मेरे से 2 साल बाद हुआ है। एंड उससे 2 साल बाद हुआ है, इट मीन्स कि वो उसके जन्म को देख सकता था कि वो कैसे इस धरती पे आया है। लेकिन यह ग्लोरियस चांस मिस कर गया था। अगर वो देखा होता तो ये क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिया होता। आई जंजर्ड between wanting to wake mom up to ask her my question and resisting myself and going back to sleep। वो दो क्वेश्चन के बीच में जंगल करने लगा। पहला, वो चाहता था कि अपनी मम्मा को उठाए और उनसे ये क्वेश्चन पूछे। दूसरा, उन थॉट को कंट्रोल करते हुए अपने बेड में जाके सो जाए। आई फाइनली चूज नॉट टू वेक हर अप, सो आई वेंट बैक टू माई बेड। तो उनने फाइनली चूज़ किया कि वो अपनी मम्मा को नहीं जगाता है और अपने बेड में चला गया। बट द एक्साइटमेंट डिडंट लेट मी स्लीप। बट वो एक्साइटमेंट थी, वो उसे सोने नहीं दी। 5 मिनट लेटर आई गॉट अप फ्रॉम द बेड अगेन। 5 मिनट बाद वो फिर से अपने पलंग से उठता है। आई लुक्ड एट मॉम अगेन, अपने मम्मा को फिर से देखता है। बेयर फुट एंड इन माई पैजामा एंड वेस्ट। वो बेयर फुट होता है अपने पैजामे में और बनियान में। आई वॉक टूवर्ड मॉम, अपनी मम्मी की ओर जाता है। व्हेन आई रीच्ड हर साइड ऑफ द बेड, जब वो मम्मी की बेड की साइड पहुंचता है, आई स्टूड क्लोज टू हर फेस, और उसकी अपनी मम्मा की फेस के पास जाके खड़ा हो जाता है। शी वॉज इन डीप स्लीप, आई वॉज इन डीप एंजाइटी। हर मदर वॉज इन द डीप स्लीप एंड ही वॉज इन द डीप एंजाइटी। मम्मी, आई विस्पर्ड, नथिंग हैपेंड। मम्मी, आई विस्पर्ड लाउडर। मम्मा ममर्ड इन हर स्लीप। ओ मम्मा मम्मा विस्पर करता है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है। देन वो अगेन थोड़ा लाउडर मम्मी बोलता है। देन उसकी मम्मी बड़बड़ाते हुए, नींद में बड़बड़ाते हुए हाँ बोलती है। आई वॉज टू स्केयर टू वेक हर अप। वो थोड़ा डर रहा था अपनी मम्मा को उठाने से। मम्मी, आई डिडंट विस्पर बट कॉल्ड हर अलाउड दिस टाइम। इस पर उसने तेज से बोला, मम्मी। एंड शी वोक अप विथ हर स्टार्ट। हाँ, उसकी मम्मा ने हाँ बोलते हुए उठ गई। शी वॉज स्केयर्ड, शी लुक्ड एट मी एंड देन एट द क्लॉक। उनने वो डरी हुई थी, उनने उसे देखा फिर घड़ी को देखा। एंड रियलाइज दैट शी हैड बीन asleep एंड आई हैड जस्ट वोकन हर अप। उन्होंने रियलाइज किया कि वो अभी अभी सोई थी और अभी अभी इसने उठा दिया। बोरिड, शी गॉट अप एंड आस्क्ड, क्या हो गया बेटा? व्हाट हैपेंड बेबी? ऑल ऑफ सडन आई स्ट्रगल टू फ्रेम माई क्वेश्चन। आई रब्ड माई राइट फुट अगेंस्ट माई लेफ्ट हैंड। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इस कारण से उसने अपने
एक पैर को दूसरे पैर पे रब करते हुए, मसलते हुए खड़ा रहा। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू फेम एनी सेंटेंस। की हो गया, हाँ? सी आस्क्ड अगेन, ट्राइंग टू इंश्योर दैट आई वॉज ऑलराइट। हर मम्मा आस्क्ड, की हो गया, ये पता लगाने के लिए कि वो सही है या नहीं। दिस टाइम आई रब माई नोज एंड आईज विथ माई फिंगर फॉर अ वाइल। आई इवन फॉरगेट वाई आई had broken her up. So he was, it shows that he was in anxiety. He was really scared to ask her mom this question. She asked if I wanted to go to a bathroom. I shook my head from left to right to indicate the negative. Her mama asked that कि क्या उसे वॉशरूम जाना है, तो ही शुक ही जाए, उसने अपना सर हिलाया लेफ्ट एंड राइट, जिससे पता लगा कि नहीं। फिर she seemed to getting impatient. My brother in his sleep shifted from the right to the left. वो- उसकी मम्मा इम्पेशेंट हो रही थी, परेशान हो रही थी कि क्या हो गया, और उसने अपने भाई को देखा जो कि शिफ्ट कर रहा था राइट से लेफ्ट। मम्मी आई मैनेज टू अटर, हाँ बोल, यस एक्स, मम्मी में किस तरह पैदा हुए शी। आई blurted out my question, how I was born. I stared intensely at her face but could not read her facial expression. There was a smile on her lips. There was confusion in between the lines of her forehead. तो आखिरकार उसने किसी तरह मैनेज किया, मम्मा से बोला कि मैं किस तरह पैदा हुई ऐसी। In the blood question, and then he start observing his mother face to read facial expression, but he was not able to read. He could just see that there was a smile on her mom lips and confusion that what to tell on his forehead. So this was, there is a story that how he got to know about that how was he born, but he asked to her mama, father, friends, and investigate like from other sources that how he was born. So that we will read in the next chapter. That is a seventh chapter. We will read that in seventh. Life's greatest mystery solved. I hope that you love this story, short story, which is from the novel Like It Happened Yesterday. To it is great to read daily one page or two pages in the starting to build any new habit, and we can read daily and we can make it our hobby to improve our English. I hope you like this. If you like, please like, share, and comment.